Now, what is so special about today's episode is because my best friend's coming to this episode. Guy that I'm talking about, what is so special about him? Girls are extremely fond of him, and what is even better is that he's fond of each and every one of them. उसकी belief है कि सब में प्यार बांटना चाहिए, लुटाना चाहिए. That is one of my bestest friend. Please welcome Karan Kundra. That's the most flattering introduction I've ever received in my life. Thank you so much, guys. Please sit here. तुम मेरे करीब बैठो. आजकल तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता. अभी आप रोडीज खत्म करके वापस आए हो. How was your experience on roadies? I think it was cliched लगेगा, मैं बोलूँगा कि एक life altering type का experience था मेरा. हाँ, of course. क्योंकि मेरा comfort zone नहीं था. Absolutely. और being in a show like that, meeting people like Donnie or Ranvijay, and you know the contestants, the way that जैसे वो show चलता है, कितना ये बहुत काफी अच्छा experience था, I think. It was an experience. Certainly, I heard once you came back, you said that I want to do things for the country. I want to do the things for youth in a much larger way. क्या हो गया था तुम्हें? मुझे लगता है वो रूडीज का इफेक्ट था. अगर तक 1.5 महीने तक दारू नहीं पियोगे तो ये होगा ना. No, I've always wanted to change the world. I thought beer will change the world, but मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा बियर के अलावा. And I'm not that much of an alcoholic. No, actually, you're not. You're just one of those Punjabi well-to-do boys and men who believe that every night एक आध पैग लगाना अच्छी बात होती है सेहत के लिए. You know, it's like the French who say वाइन पीने से हार्ट सही रहता है, तो दारू पीने से डाइजेशन सिस्टम तुम्हारा सही रहता है. मतलब बटर चिकन ढंग से निकल जाता है. Scientifically proven fact. और वो साइंटिफिक जो थे ना, वो बाबा जलंधर में एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है. हाँ, वो भी कहीं कुंद्रा खानदान से कहीं आए होंगे जिन्होंने निकाला होगा साइंटिस्ट कुंद्रा, सेइंग दैट दारू पियो और डाइजेस्टिव सिस्टम सही करो. तो एक बार मम्मी को भी बोलना चाहिए, मम्मा पेट खराब है, एक पैक लगा लो तुम भी. दोनों को खड़े करके. Coming back to from here, going back to your journey, like you are a Jalandhar boy who had his own call center, who had his own business at a very young age. From there you went on to Grasim, you came back, Facebook happened, and Ekta sent you a message, I remember, and you just left everything and decided to come and start a completely new life as an actor in Bombay. You need balls for that. But from there you came here and you did a show called Kitni Mohabbat Hai. That was one of the most famous young love stories that India saw, and it was one of my favorite shows that I was a part of, and that's how actually the first time we met. Oh, I remember the first time we met. Yes. हाँ, तो मैं आया था यार भोला भाला पंजाब से उठ के एक्टर बनने. सो बेसिकली पहले दिन था शूट का, और ये महाशय तब हमारे क्रिएटिव हेड शो पे आए थे, और इसने मुझे बोला कि हम लोग कुछ टाइटल मोन्टाज शूट कर रहे थे, मैं और कृतिका. मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा था, सो आई डिडंट नो शिट अबाउट व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डजंट हैपन. सो ही कम्स टू मी एंड ही इज लाइक, हम लोग एक वाटरफॉल सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी अंडर द वाटरफॉल एंड यू नो इट्स गोना बी ऑल, सो यू गोना बी ऑल, यू नो, तेरी लाते वाते टांगे वांगे बॉडी सब दिखने वाली है. सो आई लाइक ओके कर लेते हैं. इट्स लाइक नो बट यू विल हैव टू ट्रिम योर हेयर ऑफ. आई एम लाइक या ओके, मतलब कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं पैरों की भी. So Karan Kundra is for 2 hours back to back लगे हुए हैं ट्रिमर लेकर, पूरी बॉडी के बाल उन्होंने इकट्ठे करके ऐसे सुहाग किए होंगे उस वाटरफॉल के अंदर, क्योंकि कोई वाटरफॉल का सीक्वेंस था ही नहीं. उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि बाकी पूरी की पूरी जिंदगी मैं तेरे लूँगा. हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऑन द 1st of January क्या हुआ याद आ गया? हाँ. पंजाबी दारू 1st of January क्या हुआ होगा? टेकीला डजंट गो डाउन वेरी वेल. बंदियां लेके जाते हैं पार्टी करने के लिए, दारू पी के फ्लैट, पता ही नहीं क्या हुआ है, गाड़ी संभालने वाला कोई नहीं है. मुझे कॉल आता है पूजा गौर का, सिंह कोई आकर हेल्प कर दो, ये तो कुछ तोड़ फाड़ कर रहा है, कुछ चीजें यहाँ से वहाँ फेंक रहा है. एंड दैट वाज द टाइम मी एंड राज दैट वाज जस्ट मी बीइंग हैप्पी. You were being just happy. So when you get happy, Karan Kundra decides to break things. I was young. That also happened 3 months back, just before Roadies happened. I'm going to Roadies, I will not be able to drink, so I'm thinking let's just party. Again, Karan Kundra was throwing things and breaking things.
You are still young. I really do want to believe that. It's wonderful. Coming back to Karan Kundra, Kritika was someone I had cast in Kitni Mohabbat Hai, and I had the biggest crush on Kritika Kamra. Me too, bro. One girl that you have completely always respected, loved, and Admired. personally admired and cared is Kritika Kamra. Respect. Absolutely, respect, and I love that girl because I think she's one of the coolest girls that has entered our lives and is still somewhere around. We keep looking at her, meeting her. What went wrong there? Nothing did. Then why did you let her go? I think कि हम लोग we were the best of friends. We were spending a lot of time together. We did 3 shows together. KMH1, Zara Nach Ke Dikha, then KMH2. So I think दोस्ती को दोस्ती तक I don't know, I've learnt a lot from that girl, and she's somebody that I admire and I will love for the rest of my life. But does she still affect you? She will always affect me. So अभी मैंने देखा उसको राजीव खंडेलवाल को किस कर रही थी तो इफेक्ट हुआ? तो तुम्हारी लाइफ में अभी कोई है? मतलब Are you in a happy relationship? That's a tough one. But you do realize all your friends think that was your biggest mistake in life, to leave her and not give her the importance that she really deserved at I that think point it's in time? unfair to say अगर आप बोलोगे कि I left her or something like that. No, I think it was just an effort that had to come from both. Like every fan of yours, they call Karnika fans. So basically, I think we've had a good closure. I have a lot of respect for that girl. You're back with someone? Sorry? You're back with someone? No, I'm not. You're not back with someone. I'm in contemplation mode right now. I don't think I'm. अभी यार मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं अभी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. This is the phase where I am wondering कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. Gumrah changed your life quite a lot. I think everything that I do changed a lot in my Really? life. बेताब दिल की तमन्ना है? That made me realize कि अपने best friend का show कभी मतलब करना ही नहीं चाहिए. One of your other breakups that became extremely huge, big, was while you were doing the serial and you were dating some actress and who. हाँ जी. हाँ जी, तो उसने बहुत ऐसे बिल्कुल वो पागल हो गई थी. ऐसा क्या करते तुम लड़कियों के साथ? ऐसा कुछ नहीं करता हूँ. कुछ तो करते हो कि मतलब लड़कियां ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार करने लगती हैं. You mean the kind of relationships I? Yeah, because you might not be intending them to be extremely serious, पर हर लड़की को जिसके साथ भी तुम रहते हो, चाहे वो casual भी हो, वो suddenly they start planning Mrs. Kundra. Why? देख आधी से ज़्यादा यहाँ आने वाली हैं, तो उन्हीं से पूछ लेना. Do you think you really have a problem with commitment? Yeah. You are a commitment phobic, self-centered human being who only thinks about himself. I think those are really bad habits, yeah? I'll tell you one thing. मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ. हाँ. मैं अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ पे किसी लड़की के साथ सीरियस होने नहीं है. And this is very clear. It's pretty evident. Yeah. I am somebody who's on a journey. Okay. So journey में जितनी भी रास्ते में मिली, चक लो और फिर बोलो आगे बढ़ो. जय माता दी. नहीं, चकलो would be a wrong word. अगर ऐसा होता तो मैं हर हफ्ते किसी और के साथ होता. Let's make this into a much fun, livelier session. Because आपने कहा आप इतनी मेहनत करते हैं और आप कभी कभार बहुत ध्यान से चीजें करते हैं. I would like to show some things Oh shit. to you today, जो बताएगा कि करण कुंद्रा ने कितनी मेहनत करी है लाइफ में एक्टर बनने के लिए. ये है चंपू चंपक चौरसिया from Jalandhar with a hairstyle that I really can tell you has been cut somewhere in a place where I would not ever visit. वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने चूहा छोड़ दिया था मेरे बालों के अंदर. You have to focus on my hands. Look. Thank you so much for sparing me on that thing. Yes. And then there's this seriousness in this boy's face. I am intense and I know it. Thank you for. This is called the Insta moment.
where these pictures have been uploaded by fans on Insta because you let them out. दिल तो पागल है. I Thank you for making half of my fans not follow me anymore. I hope you remember the happy memories that you left for people. एक फिल्म आई थी जिसने बड़ा एवरेज बिजनेस किया, covered its money and went back. We don't remember the film that well. फिल्म का नाम क्या था? We don't remember. Horror Story. Horror Story. What happened with Horror Story? I don't know. This हो गई release. But that was in 2013. If you promise someone that you will do their film, even after you realize that the script might be not as exciting, or the film promotion might not go as great as it go, you still went ahead and put your neck on the line for someone else just because you promised a person. Why do you do that? Because I'm a man. Because you're a man realizing that there is a gadda aage. I am a Punjabi who has given his word, so I will go and jump in the gadda. No, it's not about jumping in the gadda, yaar. You know, when you sleep every day, रात को जब तुम सोते हो तो जो आखिरी के 5 मिनट होते हैं ना, those 5 minutes are the most important 5 minutes. You have to be at peace at that time. I've been brought up in a way that my word, or you know, once I say, तू कितनी गालियाँ देता है मेरे को उसके लिए, उसके बाद भी मैं बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ बाद में. But I rather make mistakes than see myself in the mirror and say that I went back on my words. यार बहुत subjective है, life बहुत subjective है. As I said कि मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ. मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दिन देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हैं. मैंने अपना करियर खुद बनाया और मैंने 3 अलग अलग लाइंस में अपना करियर बनाया है. तो मेरे लिए सक्सेस जो है वो बहुत it's very subjective. How you sort of calculate or how you imagine success is very different. So I started with my dad. I saw a lot of good days in that. I started IT. मैंने बहुत अच्छे दिन देखे. मैंने construction किया. We're coming back to No, the point is कि आज की डेट में अगर कोई नॉर्मल आदमी आके बोलता है कि यार मैंने एक फिल्म के लिए हाँ बोली है लेकिन वो मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है, मेरे अगले 5 साल हो सकते हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाएं, तो मैं वो नहीं करूँगा. वो उस बंदे की I pity that person. Myself personally, I pity that person because कि वो इतना शॉर्ट साइटेड है कि वो सिर्फ 5 साल देख रहे हैं. आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा कि मैंने ऐसा किया था तो आज मैं यहाँ हूँ. तो वो फ़ायदा क्या हुआ उसका? वो चाहे मतलब 500 करोड़ के घर में भी होगा लेकिन अंदर से तो खोखला होगा ना. तुम खुद को भी तो जवाब दोगे ना. You say you're very focused, but you're actually the most less focused person around. Focused? I'm very bad at focus. No, you said you are focusing on your career. You want to figure things out in life, but you are someone who does not. My priority is not. Karan Kundra, you're one of the most spoiled person that I've known. One of the most laziest person. One of the most lost people that I've ever encountered in my life. You want to become You are an actor on television. You're one of the top-rated actors on television today, but yet you do not take projects which are more than 2 months of work at a stretch. You like to live your life on your own terms, which is brilliant. You will never meet any directors, producers for films ever, never even go ahead out of your way to do PR. How do you expect films to happen when you're not even working towards them? You know, my mother's very proud of me. My dad's very happy because of me. My sisters love me dearly. All the women in my life love me. You are not my best friend. These are your lines. तूने मुझे कहा था I cannot stand you as a friend, but I treat you as a brother. Yes. I think I made it in life, bro. This has been the most serious round. I think हम लोग इतने सालों के बाद एक दूसरे से ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, सालों तो नहीं actually महीनों के बाद, कि we have got into such deep conversations. क्या सोच रहे हो तुम कुंद्रा? I hate you. You hate me? You think the mutuals not feelings? They are mutual. OCD है मेरे को. मैं OCD है. So क्या है कि ये कुछ 1 दर्जन अंडे हैं, 1 dozen अंडे. This round is called अंडा और मुर्गा, क्योंकि ये अंडे हम में से किसी को मुर्गा बनाएंगे. ओके? तो इन 12 अंडों में से out of these 12 eggs, 4 are boiled eggs. Okay. आप एक अंडा उठाएंगे और दूसरे के सर पे पटाक करके तोड़ देंगे, या खचाक करके तोड़ देंगे. Hate the smell of eggs.
मैं होली नहीं खेलता हूँ इस चक्कर में। क्या बोल रहे हो? क्यों अंडों से कौन से घर में होली खेली जाती है? क्या हो गया? सोए नहीं हो तुम? होली में अल्लाह तो सोए नहीं हो बेटा। गाइस होली में अंडे नहीं खेलते। ये कौन से कहाँ से है भाई? तू चाइना से है क्या? I wish I was from तुम्हारे China. वहाँ नूडल से खेलते क्या होली? हमारे यहाँ पानी से खेलते हैं और हमारे यहाँ लठमार होली खेलते हैं। मैं यूपी से हूँ। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद वो होली में दिखाता हूँ, है ना? थैंक यू। Yeah. सो कमिंग बैक टू, जो भी पहले 3 अंडे दूसरे के सर पे फोड़ देगा वो ही जीत जाएगा। तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? अंडों से। किसको करनी चाहिए? बड़ा भाई तू है तो ऑब्वियसली मैं शुरू करूं? उठाऊं कोई भी अंडा? उठा ले यार, मार ले अंडा। कोई बचने तेरे और मेरे में से कोई बचने वाला तो है नहीं। तो फिर तू लाठी तोड़ खेल ले यार, डंडा तोड़ खेल ले, अंडे तो आज बचने वाले। ये गेम मैंने क्यों किया? एक बार में हम एक अंडा नहीं रख सकते थे? हम एक टाइम पे 12 अंडे भी घुसा सकते मार सकते थे। है ना? जोर से मत मारना, अगर उबला हुआ तो। Yo, this is sick. आधा आधा ओ यार आधा। Oh. बच बच गया चल नेक्स्ट। Okay. ढंग से उठा के सीधा मारना। यू कैन शेक देम। I'm not shaking. I am just thinking. चलना मारना। आओ! बच गया। क्या चाहता है क्या? अरे बच गया। हट इधर आ। सुन संभाल के देख भाई क्या होता है, समझ रहे? मत जाओ। Yuck. हाँ अच्छा है, मजा आ रहा है। This is yuck वाली feeling. कर ले तो मैं मार दूंगा। मार दे। You. कितने हो गए? कोई गिन रहा है? दो। चल मारना। प्यार से मारना, थप्पड़ अगर खाएगा। मैं जीत गया तो मैं जीत गया। हाँ ठीक है, ले लेना। मैं आधा प्यार से खा ले। And we will see you back again next week.